इस्लामाबाद में तशद्दुद के शिकार लड़के और लड़की ने वफाकी पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। वीडियो में नजर आने वाला पिस्तौल बरामद। मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा समेत फरहान अताउल रहमान और इदरीस भट्ट गिरफ्तार किए जा चुके। मजीद 3 की तलाश जारी। पुलिस ने बताया कि मुतासर लड़का और लड़की शादी कर चुके हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने लड़के और लड़की पर बाअसर शख्स उस्मान मिर्जा के तशद्दुद के वाक़े का नोटिस ले लिया। IG इस्लामाबाद से वाक़े की तफसीलात तलब। कहा कि ऐसे अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। नादरा के कुछ मुलाजमीन की मदद से गैर मुल्की एजेंसियों ने अपने लोगों की दस्तावेजात बनवाई। नादरा के डेटाबेस में NFS और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों को शामिल कराया गया। अलकायदा के ऑपरेटर्स ने अपने लोगों के शनाख्ती कार्ड बनवाए। डायरेक्टर FIA सिंध आमिर फारूकी का इंकशाफ। कहा इस काम की वजह से मुल्क को सिक्योरिटी चैलेंज दरपेश आए और नुकसान भी हुआ। नादरा के 2 असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 3 गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश जारी। हुकूमत का तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर्ड करने का फैसला। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान में 70 साल में 40 से 50 हज़ार ऐसे लोग दाखिल हुए जिनका आता पता नहीं। पाकिस्तान से मंशियात बाहर नहीं जा रही, बाहर से मंशियात यहाँ आ रही हैं। मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। वजीर दाखिला का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में बल्ले की जीत का दावा। अफगानिस्तान के सूबे बागदीस के दारुल-हुकूमत कलानौ में तालिबान और अफगान फोर्सेज में शदीद लड़ाई। कतर में तालिबान सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम का कहना है कि ईरान में अफगान तालिबान और अफगान सियासी वफ्द मुत्तफिक हो गए हैं कि अफगान मसले का हल जंग नहीं, पुरअमन तरीके से हल तलाश करना होगा। अफगान तालिबान का कहना है कि वो अफगानिस्तान में फौजी तरीके से इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे में जाने वाले इलाकों में खवातीन पर पाबंदियों की इतला। तालिबान के कब्जे से बाहर इलाकों की खवातीन भी तशवीश का शिकार। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के वजीर आज़म इमरान खान बरबार। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में कहा कि इमरान खान ने कश्मीर को भारत की झोली में फेंक दिया। कश्मीर का मुकदमा हारना ही इमरान खान का वर्ल्ड कप था। 76 क्लास में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि अब हमें हलक से चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया है। हम जान गए हैं कि वोट चोरी किस तरह रोकनी है। इमरान खान ने कश्मीर के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने का कहा था और आज तक खामोशी इख्तियार किए बैठे हैं। नवाज शरीफ न सिर्फ कश्मीरियों की जंग लड़ेगा बल्कि आज़ादी उनकी झोली में डालेगा। पीपल्स पार्टी ने मुर्तजा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने का फैसला कर लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की अमरीका से वापसी पर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। गवर्नर सिंध ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में सारी जमातों का मुकाबला करेंगे। आपको बल्ले को भी भगाना है और दूसरों को भी। किसी का नाम लिए बगैर कहा कि हम चाहते हैं कि वो बिल्ली की तरह नहीं शेरों की तरह सियासत करें। हवेली में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान कहा कि नून लीग और PTI मोदी की आंखों में आंखें डालकर जवाब नहीं दे सकते। पीपल्स पार्टी आपके हुक्म पर चलेगी। आप हुक्म करें, जंग करो तो हम जंग के लिए तैयार हैं। जो आजकल एहसास कहते हैं उनको कोई एहसास नहीं। हमारा वजीर आज़म रोटी कपड़ा और मकान छीन रहा है। फैसल वाडा नाअहली केस में इलेक्शन कमीशन का दरखास्त गुजारों अब्दुल कादिर मंदोखेल और मियां आसिफ महमूद की जानिब से अदम पैरवी पर इजहार बरहमी। कहा क्या कोई दरखास्त गुजार केस में दिलचस्पी नहीं रखते? अगर इन्हें रिलीफ नहीं चाहिए तो कमीशन को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? दरखास्त गुजारों को आखिरी मौका देते हैं, इसके बाद कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। केस की समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। फैसल वाडा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनके केस में जान होगी तभी मुखालिफ पीछे हटे हुए हैं। ये केस सियासी नौयत का है, सियासी केस की कोई अहमियत नहीं। हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों के हवाले से तरमीम वापस ली जाएंगी। इंतखाबी इस्लाहात पर ऑपोजिशन समेत किसी को बुलडोज नहीं करेंगे। वफाकी हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन के जायज तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की मुलाकात। कहा कि आम इंतखाबात से पहले ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आजमाइशी इस्तेमाल किया जा सकता है। लोग टैक्स इसलिए ही नहीं दे रहे क्योंकि एतमाद नहीं है कि उनके पैसे का सही इस्तेमाल होगा भी या नहीं। हुकूमत फजूल खर्चियाँ खत्म कर रही है, प्रोटोकॉल और बैरूनी दौरों का खर्चा बचा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का पहली माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक की तकरीब से खिताब। कहा कि सोच गुलामों वाली हो तो वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क जाने पर पहला सवाल होता है कि कितनी इमदाद मिली। कामयाब दौरा ये होता है कि कितने पैसे लाए। अब पाकिस्तान गुलामी की सोच से निकलकर अपने पैरों पर खड़े होने के रास्ते पर चल पड़ा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहरों को आलूदगी से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें, कारें और मोटरसाइकिलें लानी होंगी। इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा कि अगर पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात पर राजी हों तो OIC मदद के लिए तैयार है। सऊदी अरब में भारतीय सफीर से मुलाकात में सेक्रेटरी जनरल OIC का मकबूजा कश्मीर में वफ्द भेजने की ख्वाहिश का भी इजहार। दफ्तर खारजा का OIC की तजावीज़ का खैर मकदम। तर्जुमान ने कहा कि भारत मसले कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। नैब ने नून लीगी रहनुमाओं की जमानत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शाहिद खाका नबासी, एहसन इकबाल, मिफ्ताह इस्माइल की जमानत के फैसलों के खिलाफ दरखास्त दायर। जमानत के फैसले कलअदम करार दिए जाने की इस्तदा। कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ को नजरअंदाज किया। शाहिद खाका, एहसन इकबाल और मिफ्ताह इस्माइल के केस में हार्डशिप का मामला नहीं था। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का झूठे मुकदमात बनाने पर वजीर आजम, चेयरमैन नैब और शहजाद अकबर को सजा देने का मुतालबा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले नैब न्याजी गठजोड़ के मुंह पर तमाचा है। आला अदलिया के फैसलों के बाद शर्म हो तो इमरान साहब, चेयरमैन नैब और शहजाद अकबर को इस्तीफा देना चाहिए। 3 साल में झूठे मुकदमात, बेबुनियाद इल्जामात और तोहमतें लगाने वालों के चेहरे झूठ की स्याही से दागदार हो चुके हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस में हुकूमती दरखास्त पर एतराज आयद होने के खिलाफ हुकूमत ने अपील दायर कर दी। हुकूमत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म करके जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ केस की समाअत मुकर्रर करने की इस्तदा की। हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के 26 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा कर रखी है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि FBR को जायदादों के तहकीकात और कार्रवाई से नहीं रोका जा सकता। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी थी। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर का खतरा है। केसेस कम होते होते फिर बढ़ने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा कि इंडियन वेरिएंट बड़ा मसला बन गया है। अवाम ईद उल अज़हा पर एहतियात करें, मास्क पहने, वैक्सीनेशन कराएं। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि नहीं चाहते कि ईद पर पाबंदियां लगाकर ईद का मजा खराब करें। मुल्क की लॉकडाउन का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। कराची में मुस्बत कोरोना केसों की शरह तकरीबन 12% रही। शहर में 7 रोज के दौरान मुस्बत शरह 10% से नीचे ना आ सकी। पूरे सिंध में केसेस बढ़ने लगे। शरह तकरीबन 6% हो गई। इस्लामाबाद में भी शरह 3.5% से ऊपर चली गई। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की मजमूई शरह 3% से जायद रही। 24 घंटों में 1683 अफराद में वायरस पाया गया। 24 अफराद का इंतकाल हुआ। लाहौर, फैसलाबाद और पंजाब में मजमूई शरह तकरीबन 1% रही। पाकिस्तान बदस्तूर बरतानिया की कोरोना रेड लिस्ट में बरकरार। एम्बर लिस्ट के मुल्कों के लिए बरतानिया का मजीद नरमी का ऐलान। अब एम्बर मुल्कों के शहरियों को वैक्सीन की 2 डोज लगवाने पर करंतना की पाबंदी का सामना नहीं होगा। फैसले का इतलाक 19 जुलाई से होगा। पाकिस्तान को बरतानिया ने साफ साफ कह दिया कि नहीं बता सकते पाबंदी कब तक रहेगी। कहा कोई भी फैसला आदमशुमार की बुनियाद पर करते हैं, उसकी कोई और बुनियाद नहीं है। इस लिस्ट में शामिल मुल्कों से आने वालों को बरतानिया में 10 रोज होटल में करंतना गुजारने पड़ते हैं। पाकिस्तान ने बरतानिया से कहा था कि रेड लिस्ट से निकालने की कोई तारीख तय की जानी चाहिए।
लंदन हाईकोर्ट ने पाकिस्तान को रेकोर्डिंग केस में करप्शन के इल्जामात उठाने से रोक दिया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियन फर्म जीथियान को जुज़वी अवार्ड देने पर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। लंदन हाई कोर्ट ने करार दिया कि रेकोर्डिंग केस में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले में करप्शन का जिक्र तक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मुआहदे को गलत करार देते हुए बदउनवानी का हवाला नहीं दिया था। बलूचिस्तान हुकूमत के पास बदउनवानी के नए शवाहिद हैं तो वो ICC से रुजू करे। पाकिस्तानी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर केस को कलअदम करार दिलवाना चाहती थी। कराची में मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी से तन्हाई में मुलाकात की ख्वाहिश करने वाले शख्स से चाकू बरामद। मौलाना तकी उस्मानी ने फजर के वक्त पेश आए वाक़े की तस्दीक कर दी। कहा वो मिलने के लिए उठे ही थे कि उस शख्स ने चाकू निकाल लिया। उनके साथियों ने चाकू निकालने वाले को फौरी काबू कर लिया। पुलिस ने मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मुफ्ती तकी उस्मानी से टेलीफोनिक राब्ता। वाक़े पर तशवीश का इजहार। चाकू पर जहर तो नहीं लगा था, फॉरेंसिक तज्जिया कराने का फैसला। नकीबुल्ला कत्ल केस में जमा कराए गए हथियार और खोल मैच नहीं करते। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। मुद्दई मुकदमा ने कहा कि खोल और हथियार मैच न होने से साबित होता है कि मुकाबला जाली था। आइंदा समात में फॉरेंसिक एक्सपर्ट पर जिरा का फैसला। कराची में 12 करोड़ रुपए रिश्वत तलब करने पर FIA काउंटर टेररिज्म विंग के अफसरान गिरफ्तार। मुकदमा भी दर्ज। गिरफ्तार अफराद में इंचार्ज CTW इंस्पेक्टर परवेज, इंक्वायरी ऑफिसर इंस्पेक्टर अकील और दीगर अफराद शामिल। अफसरान ऑनलाइन मेडिसिन के कारोबार में बेकायदगियों के इल्जाम में इंक्वायरी कर रहे थे। 22 जून को कुछ लोगों को हिरासत में लिया, 24 जून को छोड़ दिया। अफसरान ने 12 करोड़ रिश्वत तलब की। 10 करोड़ रुपए की अदायगी के वादे पर मुलजिमान को रिहा कर दिया। कराची में जुमेरात से 9वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज। साइंस ग्रुप के रियाजी का पर्चा 15 मिनट पहले ही आउट। पर्चा शुरू होने का वक्त 9:30 बजे था। मलीर के सरकारी स्कूल में एक तालिब इल्म फ्रैक्चर के बावजूद इम्तिहान देने पहुंच गया। नवाब शाह में फिजिक्स का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से पहले ही सामने आ गया। लाड़काना में पेपर तकसीम होते ही व्हाट्सएप पर आ गया। तलबा व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से पर्चा हल करते रहे। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ के बाहर बूटी माफिया भी सरगर्म। हलशुदा पर्चा 1 से 2000 रुपये में फरोख्त करता रहा। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा है कि पाकिस्तान में तौहीन मजहब और तौहीन रसालत कानून का गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सबसे बड़ी दहशतगर्दी ये है कि दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ दिया जाए। मुल्क में 7 माह में इंतशार का कोई वाक़या नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद की। मानसून का पहला स्पेल कराची में 15 जुलाई को बरस सकता है। महकमे मौसमियात की 15 से 17 जुलाई के दौरान हल्की बारिश की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। सियाहती मकामात मालम जब्बा, मरी और बाबूसर में भी बादल बरसे। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 42, इस्लामाबाद और लाहौर में 41, कोयटा और जम्मू में 40, गिलगित में 38, कराची में 34 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में ईरान के सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने कहा है कि तालिबान अफगानिस्तान में एक फरीक हैं जो अमन के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ से तालिबान और अफगान हुकूमती वफ़द की मुलाकात मुस्बत माहौल में हुई। जंग और जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। ईरान के सफीर ने इल्ज़ाम लगाया कि अमरीका ने पहले शाम इराक में दाइश को पाला और अब अफगानिस्तान में दाइश लाया। कहा कि अफगानिस्तान में खाना जंगी का खतरा मंडला रहा है जिससे खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ईरान मजीद अफगान मुहाजिरीन नहीं ले सकता और ना ही लेगा। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। और ईद कुर्बा करीब आने के साथ मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ने लगी। खरीदारी के साथ साथ शौकीन शहरियों की विंडो शॉपिंग। राजनपुर के व्यापारी ने राजा और रुस्तम को भी मैदान में उतार दिया। भारी भरकम बछड़ों की कीमत पूरे 50 लाख रुपए मांग ली।